मुस्लिम वोट कटेगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा ऑलरेडी, इसीलिए भी वो ओवैसी साहब उठे हैं। और ये मुसलमान जानते हैं सारे कि ओवैसी अगर उठेंगे तो वोट उन्हीं को जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको गलतफहमी हो गया है ये चीज़ का। ललटा और ये पंजा लालू प्रसाद, हाँ वही ना हुआ लालू प्रसाद का ललटन का। हाँ, अच्छा आदमी है वो, ऐसा कुर्फात नहीं की ना वो। मुसलमान तो साथ है, उसका ऐसी बात नहीं है, मगर अभी ये छोटा पार्टी है, उसको भरने से न भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिहार के मुसलमान जो हैं ओवैसी को वोट नहीं करेंगे, वो बिहार के वोट को काटेंगे, मुसलमानों के वोट को काटेंगे। नमस्कार, मैं साजिद आपके साथ, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। इस वक्त मैं बिहार में हूं और बिहार के मुसलमानों से जानेंगे कि जिस प्रकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की बिहार में एंट्री हुई है, क्या बिहार के मुसलमान उनके साथ है या नहीं। इस प्रकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि बिहार के मुसलमान उनको वोट करेंगे? नहीं करेंगे, वो तो बाहरी लोग है। ओवैसी पार्टी कोई पार्टी है, वो मुसलमान है तो मुसलमान क्यों करेगी उसको। हम मेरा है, हम कांग्रेस को, महागठबंधन को शुरू से सपोर्ट करते हैं, उसी को करेंगे। वो घर की पार्टी है, वो तो बाहर से आया है ओवैसी, उसको हम मुसलमान है तो मुसलमान को सपोर्ट करते हैं, क्यों करें। अच्छा, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, आप ओवैसी को छोड़कर महागठबंधन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? महागठबंधन शुरू से गरीबों पे ध्यान दिया है, हमेशा गरीबों के साथ रहा है, बीजेपी की तरह लूटा नहीं है, हर जगह गरीबों के साथ चला है। लालू के राज में भी गरीबों के लिए बहुत कुछ बना है, हर काम हुआ है। वैसी क्यों लड़ रहा है वोट देख चुनाव में खड़ा है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा उससे। तो आपको कहने का मतलब है कि मुस्लिम वोट कटेगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा? हाँ, मुस्लिम वोट कटेगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा ऑलरेडी, इसीलिए भी वो ओवैसी साहब उठे हैं। और ये मुसलमान जानते हैं सारे कि ओवैसी अगर उठेंगे तो वोट उन्हीं को जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको गलतफहमी हो गया है ये चीज़ का। जाएगा महागठबंधन ही को वोट जाएगा मुसलमानों का। यानी बिहार का मुसलमान ओवैसी के साथ ना रहकर महागठबंधन के साथ है। हाँ, महागठबंधन के साथ एकदम खड़ा है। जिस प्रकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या बिहार का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ है? मुसलमान तो साथ है, उसका ऐसी बात नहीं है, मगर अभी ये छोटा पार्टी है, उसको भरने से न भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे है कि धीरे धीरे ही आदमी जो है अपना ऊपर बढ़ता है। और वही है कि लड़े खुशी की बात है, मुसलमान भाई मुसलमान है, साथ देगा ही। और देखिए सब तो वही है, हमारे बहुत से MP MLA मुसलमान हैं, मगर क्या है, कुछ नहीं है, वो भी 0.0 किसी से कुछ नहीं बोलता है। यानी कहने का मतलब है कि बिहार में जितने भी MP MLA जो मुसलमान हैं वो मुसलमानों की बात नहीं करते। कोई नहीं बोले, उसकी आबादी क्या है, उसकी ताकतें क्या है, मुझे बोल सकेगा हैं। इतने आदमी, इतने MP MLA जब है, उसके आगे में क्या है। अगर कहीं का है भी तो वहाँ कोई काम नहीं करता है, समझ गए। कोई काम करे, हाँ भाई, अरे नहीं 16 ना हुआ 8 आना 4 आना, काम करके तो दे, सो नहीं है। तो क्या लगता है कि बिहार में का मुसलमान किसको वोट करेगा इस बार? ललटा और ये पंजा लालू प्रसाद, हाँ वही ना हुआ लालू प्रसाद का ललटन का। हाँ, अच्छा आदमी है वो, ऐसा कुर्फात नहीं की ना वो। लालू जी हाँ, जुल्म नहीं की ना। ये जो है जुल्म कर रहा है, सारे देश को बर्बाद कर करके आज भूखमरी हो गया, पूछे ना को नहीं आ रहा। और कहता कि हम राशन बांट रहे हैं, तो ये दे रहे हैं, तो वो दे रहे, रुपया दे रहे हैं, कहने कितना 1000 रुपया हम गरीबों के दे। यहाँ बुढ़ा पेंशन भी तो ठीक से ना मिले, 400 रुपये महीना, सब तो बैंक वाला खा जाता। बैंक वाला कैसे खाएगा? आपका अकाउंट में आएगा तो बैंक वाला कैसे खाएगा? सब मिला वहाँ, सब मिला वहाँ का। बोर्ड चला गया ट्रेनिंग स्कूल का आ गया यहाँ, फिर यहाँ का चला। कह रहे हैं आप चाचा कि मुसलमान का जो वोटर लिस्ट से नाम है वो जानबूझ के काट दिया जाता है? जी हाँ,
एकदम कहीं पर भी लिख लीजिए काट देता है। औरत बानी सब तैयार है चीज़ देने के लिए। जहाँ से पड़ गया, कहा भाई कि पड़ गया, क्या पड़ गया भाई? हाँ, मिशन खराब लाता है। उसके अलावा टीपरे ललटैन में, तिलंगी में या पंजा में जा रहा, सब कमल में। यानी वोट चोरवा हो। तो वो तोड़वा तो है ये। अकेले जो बहुमत बनाई, आज तक कोई अकेले बनाई था? आप भी बोलिए। अकेले बहुमत बना के बैठ गए तो सब मिली भी था, टोटल मिला हुआ था। उसमें जितना भी है बढ़कर सब मिला हुआ था। आज अंजाम क्या हो रहा, उसको हाय पड़ेगा गरीबों का। बिहार के मुसलमान जो हैं ओवैसी को वोट नहीं करेंगे, वो बिहार के वोट को काटेंगे, मुसलमानों के वोट को काटेंगे। और जदयू के जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो बिहार से जो अभी तक मुख्यमंत्री हैं और इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि मुख्यमंत्री वही रहे, उनसे बढ़िया कोई बिहार में मुख्यमंत्री है ना पैदा होगा। आप सड़क देखिए, रोड देखिए, विकास देखिए, मदरसा देखिए, हर जगह फैसिलिटी है। उसका सुविधा लीजिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि हमने लिया कि नहीं लिया। आपको जानकारी है नहीं और जो मिल रहा है उसके बारे में पता कीजिए। वो तो करेंगे ही वोट। ऐसे तो मुसलमान तो वहाँ अपना किशनगंज से अपना तो एक सीट पे जो खेलते हैं उस पर तो जीतते ही हैं। और अदरवाइज़ जो इधर जो है बिहार में तो वो सब वोट देंगे। वैसे तो हम लोग आरजेडी ही को देते हैं, जितने भी मुसलमान हैं कांग्रेसी को देते हैं वोट। अब जो सरकार अच्छा करेगा उसी को वोट ना मिलेगा। ऐसे अभी जब हम लोग दिए थे आरजेडी कांग्रेस को वोट, तो बाबू साहब पलटू जो हैं हमारे डबल इंजन के सरकार जो बन गए हैं अभी जाके जदयू में, वो जाके मिक्सअप कर लिए वहाँ पे राताराती। तो उसके बाद इस बार किसको वोट कीजिएगा ये हमको बताइए। इस बार वही लालटेन पहला वोट है हमारा। तो हमारा तो पहला वोट है। और तो हम लोग पहला वोट है तो पिछले बार हम लोग देख ही चुके हैं कैसा हुआ है। जदयू को आरजेडी को जदयू को वोट दिया गया था तो उसमें था महागठबंधन की सरकार थी, उसमें तो वोट दिया गया था कि सब मिलकर तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे। अब तो सरकार तो बने गया था, सत्ता भी नीतीश कुमार को दे दिया गया था, उनके लालू यादव को जो दो बेटा है उनको भी दे दिया गया था। तो उसके बाद वो बाबू साहब तो फिर चेंज ही कर गए, पलटिए मार गए। तो उनके बारे में क्या कहना है? अब कोई भी बाहर से आगे पार्टी आगे इलेक्शन लड़ेगा, वो चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो। उसने तब मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अवैसी जी से, जब कोरोना काल में वो कहाँ थे? उसने सिर्फ हैदराबाद में देखा, जहाँ वो जीते हैं, जहाँ उनका सत्ता है वहाँ उन्होंने देखा। बिहार में उन्होंने पूछा, किसी को नहीं पूछा वहाँ। तो मैं उसे क्यों वोट दूँ? आके बोलिएगा कि आप मुझे वोट दो, मुसलमान के नाम पे कोई वोट नहीं दे सकता, हम भी नहीं वोट उसे देंगे। मतलब आप कहने का मतलब है कि बिहार के लोग, बिहार के जो मुसलमान हैं वो ओवैसी को वोट नहीं करेंगे, तो किसको वोट करेंगे? देखिए, आप तो पहले तो महागठबंधन को वोट करते थे बिहार के मुसलमान लोग, तो अब उसी को वोट किया जाएगा जो हमेशा साथ देगा, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो। मैं यही चाहता हूँ उन लोगों से, माननीय तेजस्वी यादव, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप विश्वास दिलाते हैं कि बिहार में आप साथ देंगे, हर लोगों के साथ विकास करेंगे, तो हम लोग आपके साथ रहेंगे। अगर कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम आपका साथ देंगे, बोलने से काम नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम करेगा तो सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वरना कि कोई नहीं सपोर्ट करेगा। अब बीजेपी बोल दिया कि काम करेंगे आपके लिए मुसलमान के, तो बीजेपी को वोट कीजिएगा? बीजेपी अगर बोलेगा तो सबको ये पता है कि बीजेपी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहा। वो बोले या करे, इलेक्शन पहले वो छोटा मोटा काम तो करेगा ही। अभी अरुण कुमार सिन्हा ने करबला में एक बोर्डिंग करवाया है, तो उससे पहले वो वहाँ कहाँ थे? 30 साल से पहले वो कहाँ थे? अभी इलेक्शन का टाइम आया तो अब बोर्डिंग करवा दिया। इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो बोर्डिंग भी ख़त्म हो जाएगा। आज ये नल पड़ा हुआ वहाँ पे, हमारे क्षेत्र में नल है, हमारे क्षेत्र में रोड मस्जिद रोड है तो 30 साल से बंद है, अब तक वो रोड नहीं बनाई गई है। कहाँ गए यहाँ के वार्ड काउंसिलर? कहाँ गए? जहाँ के जो वार्ड काउंसिल में छोटे टाइम कुम्हार विधानसभा इलेक्शन में बात ख़त्म करता हूँ, यहाँ में छोटे मोटे वार्ड काउंसिलर जो है वो तो यहाँ के लोगों को नहीं देखते हैं। किसको वोट करेंगे? नहीं। किसको वोट आप कीजिएगा? कांग्रेस को। कहा है कांग्रेस को? कहा है कांग्रेस हमारा चला ही आ रहा, करते हर मुसलमानों के साथ मदद।
तो आपको क्या लगता है बीजेपी मदद नहीं किया? नहीं पीछे भगा दिया हमको। और नीतीश कुमार वो तो आओ पलटू की पत्ता वो तो बोलते हैं कि हम सबको लेकर साथ में चलते हैं। है, साथ लेके चलते तो ये पलटू बात होती है। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि पलटू चचा हो गया, अब आप अपना भाजपा देखें, हम लोग अपना कांग्रेस जला रहे हैं, चले वहीं आएंगे। जैसा कि बिहार के मुसलमानों से आपने जाना कि बिहार के मुसलमानों ने असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर क्या कहा, और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।